नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी एक बहुत ही सिंपल वे से लर्न करना है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था फोर्थ ब्रेन में, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट यू कैन क्लिक एंड यू कैन वॉच। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट मिड ब्रेन। तो आपके ब्रेन का जो सबसे छोटा पार्ट है वो है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट अमंग ऑल द ब्रेन। तो मिड ब्रेन आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर, इधर देखो। तो ये है मिड ब्रेन का पार्ट। तो अगर बाकी का ब्रेन के साथ अगर हम लोगों ने कंपेयर किया तो ये कंपैरिजन वाइज क्या है, छोटा पार्ट है। तो दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट। आपको ये जो रीजन दिख रहा है दिस इज अ डॉर्सल पार्ट, दिस रीजन आपको दिख रहा है ये है वेंट्रल पार्ट। तो देखो क्या है, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन डायनसेफेलॉन एंड पॉन्स वेरुलाई। इधर देखो, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, थैलामस है। मतलब ये थैलामस के आपको यहाँ पे दिख रहा है पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी इज लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड, याद आ रहा है। और पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड। तो रूफ को बोलते हैं एपीथैलामस, और एपीथैलामस का जो प्रोजेक्शन उसको पिनियल ग्लैंड बोलते हैं या फिर पिनियल बॉडी बोलते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे देखा, उसके नीचे मतलब ये थैलामस के या फिर डायनसेफेलॉन के नीचे कौन सा पार्ट लोकेटेड है? दैट इज मिड ब्रेन। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन डायनसेफेलॉन। तो आपको दिख रहा है ये डायनसेफेलॉन है, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज पॉन्स वेरोलाई। तो ये डायनसेफेलॉन और पॉन्स वेरोलाई के बीच में है। तो ये मिड ब्रेन है, उसके अंदर एक नैरो कैविटी है, नैरो पैसेज है, जो हम लोगों ने देखा था, जो कनेक्ट करता है थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल होता है क्या है? दीज आर कैविटीज इन द ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर कैविटीज है, टोटल 4 मेजर कैविटीज है। तो ये 4 मेजर कैविटीज में जो थर्ड कैविटी है वो डायनसेफेलॉन में है, फोर्थ कैविटी है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, और ये दोनों कैविटी को कनेक्ट करने वाला जो जो नैरो पैसेज है, ये नैरो पैसेज है, ये मिड ब्रेन के अंदर है। तो उसके अंदर जो नैरो पैसेज है उसको बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और इट इज आल्सो नोन एज आइटर। तो क्या क्या बोलना है उसको? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। सिल्वियस ऑब्वियसली इट इज नेम आफ्टर द साइंटिस्ट। और आइटर है जो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है? थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है उसका डॉर्सल पार्ट, मतलब ये आइटर के ऊपर का पार्ट। तो मैं सिंपल में वे में बोल सकता हूँ ये आइटर का रूफ हो गया। तो डॉर्सल पार्ट में आपको दिख रहा है एक 4 स्पेरिकल बॉडीज है यहाँ पे। तो ये जो 4 स्पेरिकल बॉडीज है, 1 2 3 4, ऊपर की तरफ 2, नीचे की तरफ 2, उसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। कॉर्पस मतलब बॉडी, क्वाड्रा मतलब 4। तो 4 स्पेरिकल बॉडीज आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो उसको बोलना है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। तो ये कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना किससे बना है? 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, दिख रहा है यहाँ पे लिखा है, एंड 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है और 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई है। तो ये टोटल मिला के क्या फॉर्म करेगा? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। किधर है? रूफ या डॉर्सल पार्ट फॉर्म करेगा। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल, याद रखो। तो ये कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना आपको दिख रहा है 4 स्पेरिकल बॉडीज। तो ये 4 स्पेरिकल बॉडीज में जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे वाला है उसको बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। अभी सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई क्या करेगा? इन्वॉल्व इन विजुअल रिफ्लेक्सेस। विजुअल रिफ्लेक्सेस मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जगह पे खड़े हो, आपके सामने से एक बहुत ही सुंदर बाइक या फिर स्पोर्ट कार गई, तो आपका हेड क्या होगा? जैसे वो बाइक या स्पोर्ट कार पास होगी वैसे आपका हेड टर्न हो रहा है। मतलब ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है मूवमेंट ऑफ द हेड। तो आपका जो विजन है, एज पर योर विजुअल रिफ्लेक्सेस, एज पर योर विजन,
ये क्या कर रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द हेड। अगर आप फॉर एग्जांपल रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो रोड क्रॉस करते समय आप दोनों तरफ देखते हैं गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब ये हेड का मूवमेंट होगा कि नहीं कभी। तो ये हेड का मूवमेंट क्यों होगा, बिकॉज ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। तो याद रखो, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द हेड इन रिस्पॉन्स टू विजुअल रिफ्लेक्सेस, मतलब ये विजुअल रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व है। तो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का क्या फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चल रहे, पीछे से अगर आपको किसी ने बुलाया, आपका नाम लेके बुलाया, तो आपका हेड देखो पीछे की तरफ टर्न होगा कि नहीं, आप इमीडिएटली पीछे मुड़ के देखोगे। या फिर पीछे अगर कुछ हॉर्न का आवाज आया, एम्बुलेंस का आवाज आया, तो आपका हेड टर्न होता है कि नहीं पीछे की तरफ। तो ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई भी क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द हेड, हेड का मूवमेंट कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन कैसे, एज पर द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, मतलब एज पर द हियरिंग इट इज गोइंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द हेड। तो ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व है इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, और सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है वो इन्वॉल्व है विजुअल रिफ्लेक्सेस में। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सो ये हुआ डॉर्सल पार्ट। डॉर्सल पार्ट को क्या बोलना है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मैंने बोला यहाँ पे देखो, थर्ड वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, ये है फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को देखो, यहाँ पे लिखा है सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट का दूसरा नाम क्या है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तीसरा नाम क्या है, आइटर, इट इज वन एंड द सेम। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आइटर। ये आइटर क्या कर रहा है, थर्ड वेंट्रिकल को और फोर्थ वेंट्रिकल को, फोर्थ वेंट्रिकल है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर है, तो ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट या फिर आइटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये सब एक ही हो गया, याद रखो, ऑल दे आर सेम। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, कैविटीज देखा, नैरो पैसेज देखा, उसके बाद में डॉर्सल पार्ट देखा, ये वेंट्रल पार्ट। तो वेंट्रल पार्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दिस पोर्शन, दिस इज अ वेंट्रल पार्ट। वेंट्रल मतलब क्या हुआ, उसका फ्लोर हो गया ना। तो ये जो वेंट्रल पार्ट है उसको बोलते हैं सेरिब्रल पिडंकल। सेरिब्रल पिडंकल का दूसरा नाम है क्रूरा सेरिब्राई। किससे बना है ये बना है टू थिक फाइब्रस ट्रैक्ट। तो ये फाइब्रस ट्रैक्ट है, उसको बोलते हैं सेरिब्रल पिडंकल, या फिर क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रूरा सेरिब्राई। अब ये क्रूरा सेरिब्राई करता क्या है, ये कनेक्ट करेगा, किसको कनेक्ट करेगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरिबेलम। तो यहाँ पे देखो नीचे सेरिबेलम है, तो ये सेरिबेलम और ऊपर की तरफ क्या रहेगा, देर विल बी सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, सेरिब्रल पिडंकल। सेरिब्रल पिडंकल का दूसरा नाम है क्रूरा सेरिब्राई। तो ये क्या है, फाइब्रस ट्रैक्ट है। तो ये ट्रैक्ट है, उसके अंदर क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, क्या है बोलो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर। अभी ये असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व फाइबर होते क्या है, देखो, असेंडिंग ट्रैक्ट है वो हमेशा सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे फ्रॉम बॉडी, मतलब पेन रहने दो, तो ये पेन जो है आपका, अगर बॉडी में किधर पेन हो रहा है, तो ये आपके ब्रेन में लेके जाने का काम, उसका मैसेज ब्रेन में लेके जाने का काम जो करेगा, ये कौन करेगा, असेंडिंग ट्रैक। तो हमेशा याद रखो, असेंडिंग ट्रैक कैरी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी। तो डिसेंडिंग ट्रैक क्या करता है, डिसेंडिंग ट्रैक कैरी करेगा मोटर इंफॉर्मेशन। मोटार मतलब मसल, मतलब अगर आपका मसल का मूवमेंट होना है, तो ये मैसेज आपके ब्रेन में से या फिर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल के पास जाना चाहिए, तो ये न्यूरॉन कैरी करेंगे, तो ये न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग नर्व फाइबर। और ये दोनों मिला के क्या फॉर्म करेंगे, आर ए एस। आर ए एस का फुल फॉर्म आपको याद रहेगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है, बहुत केसेस में इन्वॉल्व है। इट कंट्रोल द स्लीप, वॉकिंग भी कंट्रोल करेगा। वॉकिंग कंट्रोल हो रहा है मतलब मूवमेंट ऑफ मसल हो रहा है, मतलब मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेगा। तो ये आर ए एस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वेक स्लीप स्टेट में भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे बहुत सारा फंक्शन है आरएएस का। आरएएस का फुल फॉर्म क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम।
उसके बाद में रेड न्यूक्लियस है। व्हाट इज रेड न्यूक्लियस? अभी ये रेड न्यूक्लियस या फिर उसको बोलते हैं न्यूक्लियस रूबर। एक तो बोलना है रेड न्यूक्लियस या फिर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस रूबर। अभी उसको रेड न्यूक्लियस क्यों नाम है? बिकॉज ये रेड न्यूक्लियस का जो कलर है ये पेल पिंक है। पेल पिंक क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन। मतलब ये रेड न्यूक्लियस होता क्या है, बेसिकली ये है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मतलब क्या है? न्यूरॉन का साइटॉन्स। और ये व्हाइट मैटर में स्कैटर्ड है। तो मिड ब्रेन में आपको एक पेल पिंक कलर का, पेल पिंक कलर का ग्रे मैटर दिखेगा। और ये पेल पिंक कलर का जो ग्रे मैटर है उसको आपको बोलना है, ओके, क्या बोलना है उसको आपको? रेड न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस रूबर। रूबर, RUBER। तो ये पेल पिंक कलर का है, मिड ब्रेन में है। जो किधर है वो क्या फॉर्म कर रहा है? ग्रे मैटर। स्कैटर्ड है, किधर स्कैटर्ड है? व्हाइट मैटर में। अभी ये पिंक कलर क्यों रहेगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन। तो यहाँ पे दो फॉर्म में आयन दिखते हैं, एक तो है हीमोग्लोबिन और दूसरा है फेरेटिन। तो हीमोग्लोबिन और फेरेटिन के वजह से उसका जो कलर है वो रेड कलर है, उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं? रेड न्यूक्लियस। तो इसका फंक्शन क्या है रेड न्यूक्लियस का? इसका फंक्शन है कंट्रोल द पोस्चर। मतलब आप कैसे खड़े होते हैं, आपको बॉडी को कैसे बैलेंस करते हैं, आप आपके बॉडी का जो पोस्चर बोलते हैं उसको, उसको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा और एक चीज ये कंट्रोल करता है, इसका नाम है मसल टोन। अभी मसल टोन मतलब क्या? बेसिकली कैसे डिफाइन करना है मसल टोन को? मसल टोन इज डिफाइंड एज अ टेंशन इन अ मसल एट रेस्ट। मतलब जब भी मसल आपका रेस्ट करेगा उसके ऊपर जो कुछ टेंशन रहेगा उसको बोलते हैं मसल टोन। सो इट इज अ मसल्स रिस्पॉन्स टू द आउटसाइड फोर्स। मतलब क्या? अगर आपको स्ट्रेच करना है, आपको डायरेक्शन चेंज करना है, तो उसके वजह से मसल टोन इज इन्वॉल्व। तो एप्रोप्रिएट मसल टोन जो रहेगा वो क्या करेगा? बॉडी को क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा टू द स्ट्रेच। मतलब जो कुछ स्ट्रेच रहेगा, अगर मेरे आर्म को मुझे स्ट्रेच करना है तो वहां पे कौन रिस्पॉन्स, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मसल टोन। उसको बोलते हैं मसल टोन। तो मसल टोन अनेबल आवर बॉडीज टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेच। मतलब स्ट्रेच के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, ये एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है मॉडिफाई सम मोटर एक्टिविटीज एंड मोटर कोऑर्डिनेशन। हमेशा याद रखो, जब भी वर्ड आएगा मोटार, मोटार मतलब कंसर्न विद द मसल। मतलब ये मसल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये मसल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। तो ये काम कौन करेगा? मिड ब्रेन करेगा। और मिड ब्रेन का भी रेड न्यूक्लियस। तो रेड न्यूक्लियस का क्या काम है? कंट्रोल द पोस्चर। मसल टोन, मसल टोन मैंने बोला क्या है? टेंशन ऑन द मसल एट रेस्ट एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेच। उसके बाद में मोटर एक्टिविटीज है, मस्कुलर एक्टिविटीज है। मस्कुलर एक्टिविटीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ये भी कंट्रोल होगा बिकॉज ऑफ रेड न्यूक्लियस। तो आपको यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में अगर आपने देखा, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पे, कैन यू सी देयर इज अ कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। दिख रहा है आपको यहाँ पे? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना है, सुपीरियर कॉलिक्यूला है। तो ये हुआ डॉर्सल और पोस्टेरियर व्यू। दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो ये हुआ, दैट इज वेंट्रल और एंटेरियर व्यू, जहाँ पे आपको ऑप्टिक काइज्मा भी दिख रहा है, डायंसेफेलॉन का हाइपोथैलेमस के यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिख रहा है मैमिलरी बॉडी। ये जो मैमिलरी बॉडी है इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। और ये मैमिलरी बॉडीज है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन ब्रेन। मैमेलियन ब्रेन में ही दिखेगा। और ये मैमिलरी बॉडीज है, ये देखो पॉन्स वेरुलाई के ऊपर है। क्या फंक्शन है मैमिलरी बॉडीज का? ये रिकलेक्टिव मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपको जो कुछ रिकलेक्ट होता है, आपको जो कुछ याद आता है, तो उसके लिए ये मैमिलरी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है। और ये डायंसेफेलॉन का पार्ट है। उसके नीचे देखो ये पॉन्स वेरुला है, कैन यू सी दिस? और ये पॉन्स वेरुला इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सेरिब्रल पिडंकल, उसको बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राय। तो ये क्रूरा सेरिब्राय इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है सुपीरियर कॉलिक्यूला और इंफीरियर कॉलिक्यूला, और दिस इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। आर यू गेटिंग? आई होप दिस इज इजी। तो उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में जो फोर्थ पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम हमेशा याद रखो, हाइंड ब्रेन बना है तीन पार्ट से। कौन से तीन पार्ट से? पॉन्स वैरोलाई, दूसरा है सेरिबेलम
एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ पे अगर आपने देखा, ये मिड ब्रेन का पोजीशन देखो, मिड ब्रेन के नीचे है पॉन्स वेरुलाe, पॉन्स वेरुलाe के नीचे है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये मिड ब्रेन, पॉन्स वेरुलाe और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिला के ब्रेन स्टेम फॉर्म करेगा। ये याद रखो, ये तीनों मिला के क्या फॉर्म कर रहा है, ब्रेन स्टेम फॉर्म करेगा। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे द हाइंड ब्रेन क्या है। इट इज अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ पॉन्स वेरुलाe, वेरुलाe का स्पेलिंग इज VAROL double I, it should be double I, cerebellum and medulla oblongata. So pons varula देखो क्या है, pons varula is a rounded bulge, आपको दिख रहा है ये बल्ज है, और ये बल्ज किधर है, इट इज अंडर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम, और ये ब्रेन स्टेम का अंडर साइड है, और ब्रेन स्टेम किससे बना है, मिड ब्रेन से बना है, पॉन्स वेरुलाe से बना है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से बना है। उसके बाद में इट कंटेन द क्रॉस बैंड ऑफ द नर्व्स, दिख रहा है यहाँ पे क्रॉस बैंड, ये एक बैंड है, यहाँ पे एक बैंड है, और यहाँ पे देखो क्रॉसिंग हो रहा है। सो दीज आर अगेन नर्व फाइबर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ बैंड ऑफ नर्व फाइबर। मतलब पॉन्स वेरुलाe भी क्या है, बैंड ऑफ नर्व फाइबर। और ये कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, सेरिब्रम को कनेक्ट करेगा। उसके बाद में सेरिबेलार लोब्स को कनेक्ट कर रहा है, मतलब सेरिब्रम को कनेक्ट करेगा, सेरिबेलार दैट इज सेरिबेलम के जो लोब्स है उसको कनेक्ट करेगा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये सबको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, पॉन्स वेरुलाe। सो बेसिकली पॉन्स वेरुलाe कंट्रोल कर रहा है या फिर कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिबेलम का पार्ट है सेरिबेलार लोब्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सब किसका फंक्शन है, पॉन्स वेरुलाe का फंक्शन है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेरिबेलम के बारे में। तो हमेशा याद रखो, सेरिबेलम जो है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पहला लार्जेस्ट पार्ट कौन था, सेरिब्रम। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन है, सेरिबेलम। सेरिबेलम इज गोइंग टू ऑक्यूपाई अप्रोक्सीमेटली 11% ऑफ द टोटल ब्रेन। मतलब पूरे ब्रेन का 11%, 11% इज ऑक्यूपाइड बाय द सेरिबेलम। तो ये जो सेरिबेलम है ये किससे बना है, दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर। आपको मैं यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम में, ये एक सेरिबेलर हेमिस्फीयर हुआ, ये दूसरा सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे सेरिब्रम में सेरिब्रल हेमिस्फीयर था, यहाँ पे देखो एक सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, दूसरा सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, दोनों को जो कनेक्ट करेगा वो है वर्मिस। यहाँ पे देखो सिंगल सेरिबेलर हेमिस्फीयर को कट करके ओपन करके दिखाया है। तो अंदर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला, बाहर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। याद रखो, आउटर लेयर, आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला। दिख रहा है, ये जो बाहर की तरफ है वो ग्रे मैटर है, दिख रहा है कि नहीं, कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर। अंदर की तरफ क्या है, दैट इज व्हाइट मैटर। सो कंपोज ऑफ व्हाइट मैटर विद अ थिन लेयर ऑफ ग्रे मैटर। देखो बाहर की तरफ थिन लेयर है ग्रे मैटर का। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ तो ट्री जैसे ब्रांचिंग प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे, कैन यू सी देयर आर मेनी ब्रांचिंग प्रोसेस दैट इज गोइंग टू अराइज फ्रॉम द मेडुला एंटरिंग इनटू द कॉर्टेक्स। तो ये ब्रांचिंग ट्री प्रोसेस को बोलते हैं आर्बर विटे। क्या बोलना है उसको, देखो, द व्हाइट मैटर इंटरमिक्स विद द ग्रे मैटर एंड शो द ट्री लाइक पैटर्न। दिख रहा है यहाँ पे ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न। तो यहाँ पे देखो ये है, दिस इज द सेंट्रल पार्ट, और ये मेडुला से कॉर्टेक्स में देखो ये ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं उसको बोलते हैं आर्बर विटे। हाँ, आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है, क्या नाम है, आर्बर विटे। और ये सेरिबेलम के ऊपर भी देखो छोटा छोटा फोल्ड्स है, नॉट लाइक गायरा एंड सल्काई तो जैसे नहीं है, लेकिन देखो फोल्ड्स आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ये एक एक के ऊपर एक ऐसे छोटा छोटा फोल्ड्स है। ये फोल्ड्स को बोलते हैं फोलिया। क्या बोलना है, ये फोल्ड्स को फोलिया। हाँ, याद रखो क्या बोलना है, ये फोल्ड्स को फोलिया। मतलब सेरिबेलम के ऊपर भी फोल्ड है, ये फोल्ड को हम लोग बोलते हैं फोलिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्टिंग्विश पार्ट ऑफ वर्मिस, सेरिबेलर हेमिस्फीयर का भी देखो आपको पार्ट दिख रहा है, पोस्टेरियर एंटीरियर लोब्स यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम, दिस इज द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम। दिख रहा है यहाँ पे देखो ये पोस्टेरियर व्यू, आर यू गेटिंग दिस, मतलब ये पीछे की तरफ है ऑसिपिटल लोब,
और ये ऑसिपिटल लोब के नीचे क्या है, सेरिबेलम है, याद रखो। यहाँ पे है ऑसिपिटल लोब है, उसके नीचे क्या है, सेरिबेलम है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लिया लाई डीप विथ ईच सेरिबेलर हेमिस्फीयर, बहुत सारा न्यूक्लिया है, ओवर 30 मिलियंस न्यूरॉन्स, 30 मिलियंस न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, में भी क्या है, 30 मिलियन न्यूरॉन्स है। एंड देयर आर 3 पेयर्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व बंडल्स प्रेजेंट इन द सेरिबेलर पिडंकल, ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, किसको कनेक्ट करेगा, सेरिबेलम को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीएनएस। मतलब क्या है, ये सेरिबेलम में भी क्या है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर का बंडल है। कितना पेयर है, 3 पेयर है। 3 पेयर किसका है, माइलिनेटेड, मतलब आपको समझ है, इट इज कवर्ड बाय द माइलिन शीथ, और उसको बोलते हैं सेरिबेलर पिडंकल, जो कनेक्ट कर रहा है सेरिबेलम टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सीएनएस। तो क्या फंक्शन है सेरिबेलम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज गोइंग टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर, बैलेंसिंग, आपके बॉडी का बैलेंसिंग भी कौन करेगा, सेरिबेलम। बॉडी का ओरिएंटेशन है, बैलेंसिंग एंड ओरिएंटेशन, ये किसके वजह से है, सेरिबेलम। आपको पता है जो लोग है ना अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो कुछ कुछ लोग देखो ज्यादा अल्कोहलिक अगर बेवरेजेस उन्होंने लिया, तो ये लोग खुद के बॉडी का बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पाते। व्हाई, बिकॉज अल्कोहल इज गोइंग टू अफेक्ट द सेरिबेलर एक्टिविटीज, सेरिबेलम के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट दिखेगा अल्कोहल का, उसके वजह से ये लोग है ना कंट्रोल नहीं कर सकते और किधर भी गिर जाते हैं। और एक क्या होता है, उनका मसल टोन भी बिगड़ जाता है, उनका जो स्पीकिंग है ना, वो भी उनका स्पीच देखो ऐसे ब्लर स्पीच होता है, क्लियर नहीं बात कर सकते वो। तो ये ब्लरिंग ऑफ द स्पीच भी क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट इज अल्कोहल इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, मॉडरेशन ऑफ द वॉलेंटरी मूवमेंट, वॉलेंटरी मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट होगा एज पर योर विल, आपके बॉडी का जो मसल टोन है उसको भी मेंटेन करेगा। मैंने बोला मसल टोन क्या होता है, बेसिकली इट इज, मसल टोन इज डिफाइंड एज अ टेंशन ऑफ द मसल एट रेस्ट, और ये क्या करेगा, इट इज क्विकली रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेच। उसके बाद में क्या है, ये न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग, ये भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो अल्कोहलिज्म में ऑल दिस एक्टिविटी गेट अफेक्टेड। तो ये हुआ सेरिबेलम के बारे में। आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैन यू सी देर आर द पिडंकल दिख रहा है, सुपीरियर पिडंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल, मतलब ये दिस इज द नर्व फाइबर्स और नर्व बैंड जो कनेक्ट कर रहा है, सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल, मिडल सेरिबेलर पिडंकल एंड इंफेरियर सेरिबेलर पिडंकल। तो ये जो 3 पिडंकल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दिस, तो ये जो 3 पिडंकल है ये क्या है, 3 पेयर्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व बंडल्स। मैंने बोला था ना प्रीवियस स्लाइड में, क्या है ये, 3 पेयर्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व बंडल फाइबर, उसको बोलते हैं सेरिबेलर पिडंकल, जो कनेक्ट कर रहे हैं, किसको कनेक्ट कर रहा है, सेरिबेलम को टू द अदर पार्ट ऑफ द सीएनएस, सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल, मिडल सेरिबेलर पिडंकल और इंफेरियर सेरिबेलर पिडंकल। आई होप आपको ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, बिकॉज इसमें से कोई भी डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, और टेक्स्ट बुक सीधा रीड करके, डिस्क्रिप्शन रीड करके, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा, तो ये आपको नहीं समझेगा, उसके लिए आपको ये प्रॉपर डायग्राम ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे, कैन यू सी अगेन दिस सेरिबेलर पिडंकल, यहाँ पे भी देखो, सुपीरियर, मिडल एंड इंफेरियर, जो कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा सेरिबेलम टू अदर पार्ट ऑफ द सीएनएस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज, लास्ट पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ मेडुला ऑब्लोंगाटा, और मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर जो कैविटी है दैट इज अ फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल को बोलते हैं मेटासील, हमेशा याद रखो। अनदर नेम इज कॉल्ड एज मेटासील, because medulla oblongata is also called as metencephalon, another name. Okay, तो यहाँ पे देखो medulla oblongata, this is medulla oblongata, और मैंने बोला roof of the medulla oblongata is having the choroid plexus। क्या है choroid plexus, जो secrete करेगा cerebrospinal fluid, so it is a posterior part of the brain, continue as a spinal cord। तो यहाँ पे देखो ये medulla oblongata है, it will continue as a spinal cord।
तो बाद में ये कंटिन्यू करेगा स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड आपके स्कल से बाहर आएगा। दिख रहा है यहाँ पे ओपनिंग है, ये ओपनिंग को बोलते हैं फोरामन मैग्नम, जहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आएगा। उसके अलावा इनर क्या है, यहाँ पे ग्रे मैटर है, आउटर इज व्हाइट मैटर, हमेशा याद रखो। मेडुला सेरिबेलम में क्या है, इनर ग्रे मैटर, आउटर व्हाइट मैटर, बराबर कि नहीं। यहाँ पे क्या है, इट कंटेन फोर्थ वेंट्रिकल, याद रखना आपको। मेडुला ऑब्लोंगाटा में इनर ग्रे है, आउटर व्हाइट है, अंदर की तरफ जो है वो है ग्रे मैटर से बना है, बाहर की तरफ क्या है, व्हाइट मैटर से बना है। इसके अंदर क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है, ये फोर्थ वेंट्रिकल देखो यहाँ पे वो लिखा है, उसको बोलते हैं मेटासिल, और उसका रूफ दिख रहा है यहाँ पे, रूफ को बोलते हैं, यहाँ पे देखो, रूफ इज शो द प्रेजेंस ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस, पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस, जो सिक्रेट करेगा सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। रूफ शो द पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस विच सिक्रेट सीएसएफ। पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस है, उसके पास है ना दो लैटरल ओपनिंग है, ये ओपनिंग को बोलते हैं फोरामन ऑफ लुस्का। मैंने बोला था ये जब भी हम लोगों ने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था, तो ये है फोरामन ऑफ लुस्का, दो है। और यहाँ पे देखो देयर इज अ फोरामन ऑफ मैंजेडी, तो देर आर टू लैटरल मतलब साइड में, दिख रहा है यहाँ पे दो साइड में है फोरामन ऑफ लुस्का, और ये एक मीडियन, मीडियन मतलब मिडल में है, लेकिन ऑन द डॉर्सल साइड फोरामन ऑफ मैंजेडी। अभी ये फोरामन करते क्या है, ड्रेन करेंगे, क्या ड्रेन करेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इन एंड अराउंड सीएनएस के पास क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड सर्कुलेट करने का काम कौन करेगा, ये सेरिब्रोस, ये ओपनिंग करेगा जिधर से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्रेन हो रहा है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था मेनिंजेस एंड सीएसएफ में, आई होप आपको याद आता रहेगा। क्या फंक्शंस है, मेडुला ऑब्लोंगाटा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखो। मेडुला ऑब्लोंगाटा बहुत वाइटल फंक्शन कंट्रोल करता है। कौन सा वाइटल फंक्शन, इट इज गोइंग टू कंट्रोल इनवॉलेंटरी वाइटल फंक्शन लाइक हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेशन एक्टिविटीज कंट्रोल करेगा, वैसो मोटर एक्टिविटी, वैसो मतलब वेसल, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल का जो स्ट्रेचिंग है, कंस्ट्रिक्शन है, उसको बोलते हैं वैसो डायलेशन, मतलब उसका डायलेशन, उसका डायमीटर बढ़ेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब उसका डायमीटर कम होगा, एंड पेरिस्टालसिस, आपको पता है पेरिस्टालसिस, आपका जो डाइजेस्टिव ट्यूब क्या करेगा, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, दैट इज, कौन करेगा बोलो, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अगर ये मेडुला ऑब्लोंगाटा डैमेज हुआ, so it can result into sudden death, बिकॉज ये सब वाइटल फंक्शन सडनली स्टॉप हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखो, डैमेज टू द मेडुला ऑब्लोंगाटा कैन कॉज सडन डेथ, इमीडिएटली वो इंसान का डेथ हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज ये सब वाइटल फंक्शंस है, ये पॉज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसके वजह से वो इंसान मर जाएगा। उसके अलावा ये क्या कंट्रोल करता है, नॉन वाइटल रिफ्लेक्सेस सच एज कफिंग, स्नीजिंग, swallowing, वॉमिटिंग, yawning, तो ये सब कौन कंट्रोल करेगा, ये कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये हुआ हाइंड ब्रेन के बारे में। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और ये हाइंड ब्रेन का तीन पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, पॉन्स वेरोलाई, उसके बाद में सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा, बहुत डायग्राम मैंने ऐड किया है, ओके, और ये डायग्राम के साथ आपको डेफिनेटली ये टॉपिक इजी लगेगा, बिकॉज विदाउट डायग्राम ये टॉपिक समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, और यहाँ पे ना बहुत सारा नया टर्मिनोलॉजी है, तो ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये जाके आप मतलब दिमाग में रख पाओगे। तो ये है आपका पूरा ब्रेन। तो देखो, ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फोर ब्रेन जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया, फोर ब्रेन का तीन पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब्स है, उसका दूसरा नाम है राइनेनसेफेलॉन, याद रखना है आपको। सेरिब्रम का दूसरा नाम है टेलेनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन का दूसरा नाम है थैलामेनसेफेलॉन, बिकॉज इट हैज गॉट थैलामस। तो ये डिफरेंट नाम आपको याद रखना पड़ेगा।
मिड ब्रेन का दो पार्ट देखा हम लोगों ने, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, 4 लोब्स है, सुपीरियर कॉलिक्यूला एंड इंफीरियर कॉलिक्यूला है। क्रूरा सेरिब्रा ये नर्व बैंड है जो कनेक्ट करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। उसके बाद में हाइंड ब्रेन का नाम है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन का 3 पार्ट हम लोगों ने देखा, सेरिबेलम, पॉन्स वैरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रखो मेडुला ऑब्लोंगेटा का दूसरा नाम है मेटेनसेफेलॉन। तो ये पूरा ब्रेन का डिवीजन मैंने आपको बहुत ही सिंपल इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये लेक्चर इंटरेस्टिंग हुआ रहेगा, आपको समझा रहेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।